टीचिंग मेथडोलॉजी। तकरीबन 70% हम लोग टीचिंग मेथडोलॉजी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे लास्ट के 3 टॉपिक्स रिमेनिंग, जिसके अंदर हम थ्योरीज कौन सी होती है, उनकी टाइप्स कौन सी होती है, टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन कम्युनिटी मेडिसिन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये कि आपके पास थ्योरीज कौन कौन सी होती है, लर्निंग थ्योरीज क्या होती है। बेसिकली आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि लर्निंग थ्योरीज क्या होती है, किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो है वो बड़ा होता है और चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, हर स्टेज की एक अलग लर्निंग है। मोटर स्किल्स को लर्न करना है, वो सेंसरी स्किल, कोऑर्डिनेशन को वो देखता है, सारी चीज़ें। अब आप एडल्ट स्टेज के ऊपर आ चुके हो, यहाँ पे भी आपने कुछ चीज़ों को लर्न करना है। थ्योरीज की किस चीज़ के ऊपर बेसिकली आपकी जो लर्निंग है वो बेस कर रही होती है कि आपको कमांड क्या मिल रही है, आपको स्टिमुलस क्या मिल रहा है, आप उसको किस तरह से स्टिमुलेट कर रहे हो, आप कौन सी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में डाल रहे हो, कौन सी आपकी इंटरनल मेमोरी में जा रही है, कॉन्शियस माइंड में जा रही है, कौन सी चीज़ आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में जा रही है, कौन सी चीज़ को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये 3 थ्योरीज है जो मिलकर लर्निंग थ्योरीज बना रही होती है। एक बिहेवियरिज्म, एक है कॉग्निटिविज्म, एक है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। ये 3 चीज़ें जो मिलके आपकी कोई भी थ्योरी बना रही होती है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ डिफ़ाइन करना चाहूँगी और फिर उसके बाद थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली हम लर्न कर रहे होते हैं बिहेवियर को। चेंजेस आर रिक्वायर्ड बाय लिंकिंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का बिहेवियर देख रहे हो कि जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी एग्रेसिव हो, या हो सकता है उसको इस तरह का स्टिमुलस मिला हो कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो काम कर रहा हो। ये अब आपकी वर्बल एग्रेसिविज्म भी आ जाती है, ये आपकी मोरल एग्रेसिविज्म भी आ जाती है, आपकी डीड मतलब आप एक्ट किस तरीके से कर रहे हो। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। कोई बैट्समैन है, कोई प्लेयर है, आपने सुना होगा अक्सर कमेंटेटर्स कह रहे होते हैं ये बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है, प्लेयर ने बाउंसर मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप सुन रहे होते हैं एग्रेसिवली बैटिंग हो रही है, स्ट्रेस है और क्रिकेट खेलने क्या हुआ और वो जो आपका जो मैच है वो विन कर गया। स्टिमुलस आपको मिला, आपने उसको इंटरप्रेट किया, ठीक है ना, एंड डिपेंड अपॉन द स्टिमुलस। अगर स्ट्रेस के अंदर है तो आप ऑब्वियसली स्ट्रेस के अंदर आप काम करोगे। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, मैच आपका बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा था, आपको इनिंग विन करनी थी, आपको कुछ बॉलों के ऊपर अपना टारगेट अचीव करना था और आपको स्टिमुलस एग्रेसिवली मिला, मतलब स्ट्रेस वाला, तो आपने एग्रेसिवली उसके ऊपर ओवरकम किया और प्ले किया। दिस इज़ कॉल्ड द बिहेवियरिज्म। अब एक स्टिमुलस आपको मिला, आप छोटा सा बच्चा आपने उसको मारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने हार्श बिहेव किया, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट किड। ऑब्वियसली वो जो बच्चा है वो आपको इसी तरह से रिएक्शन अपना देगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली दे रहा होगा जिस तरह से आप उसको कमांड देंगे। तो बेसिकली जो बिहेवियरिज्म है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके स्टिमुलस का, कहीं ना कहीं इसका लिंक ज़रूर होता है और जिसकी बेस पे आप क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म के अंदर आप क्या देख रहे होते हैं, लर्निंग इज इंटरनल एंड इज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। इंटरनल लर्निंग, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात करती हूँ कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में, आपको फ़ौरन से पता लगा कि एक मेडिसिन है, कम्युनिटी से रिलेटेड होगी, या टीचिंग मेथडोलॉजी अपना जो सब्जेक्ट का एक पार्ट चल रहा है कि मेथड्स हैं टीचिंग के, आप किस तरह से टीच कर सकते हो। तो आपके पास क्या है, आपके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो फिर जब आपको मैं बोलूँ कि आप इस टॉपिक के बारे में आप क्या समझते हो कि ये क्या चीज़ है, या आप अपनी राय क्या देना चाहोगे, आप फ़ौरन से क्या करोगे, अपनी जो नॉलेज है उसको एक्वायर्ड करना शुरू कर दोगे, जमा करोगे, प्रोसेस करोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करोगे और फिर एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप बना के दोगे कि ये चीज़ हो सकती है। वो न्यू इन्फॉर्मेशन को आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई सारी चीज़ों को आपने मिलाया और फिर एक नई तरह से आपने एक लर्निंग प्रोसेस लिया। इसी तरह से टीचर है, आपको ABC आपको पढ़ाई जाती है, फिर आपको वर्ड्स बनाए जाते हैं, फिर आपको वॉवल्स बताए जाते हैं और इन दी एंड आप क्या करते हो, न्यू इन्फॉर्मेशन को बनाते हो, आप सेंटेंसेस बनाते हैं, आप पैराग्राफ बनाते हैं, आप एसेस बनाते हैं। तो लर्निंग इज इंटरनल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिविज्म। अब आप आ जाएँ बिहेवियरिज्म, आपको स्टिमुलस मिल गया, स्टिमुलस जैसा मिला अब आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया न्यू तरीके से, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन से। अब आपने इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में आप जब आए तो वो आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अंदर क्या होता है, अब आपकी क्या होगी, नॉलेज बन गई। फॉर एग्जांपल मैट्रिक तक या 8 क्लास तक आपकी जितनी नॉलेज है वो इकट्ठी हो गई। साइंस क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। 9 मैट्रिक में आपके मेजर सब्जेक्ट्स आ गए ना, आप साइंस के पोर्शंस में पढ़ते हो गए क्लास 6 स्टैंडर्ड के बाद, या 6 स्टैंडर्ड से ही आपका पोर्शन होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी
एंड फिज़िक्स। तो फिर आप क्या करते हो, जब आप 9 मैट्रिक में जाते हो तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, पहले वो क्या रहता है, एक सब्जेक्ट के पार्ट होता है साइंस का, ठीक है। तो उसमें फिर आप कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ क्या हो जाता है कि इसमें नॉलेज आपके पास एक कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि बेस होती है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, और फिर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द थ्योरीज रिलेटेड टू लर्निंग एबिलिटी की। बिहेवियरिज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म की बेस डिपेंड करती है कॉग्निटिविज्म के ऊपर। जब ये दोनों चीज़ें प्रॉपर होती है तो आप कंस्ट्रक्टिविज्म करोगे। आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं, आपको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ न्यू आइडिया। तो ये तीन चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें बिहेवियरिज्म के कुछ फैक्टर्स होते हैं, या आप अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं कि बिहेवियरिज्म जो है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन बेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि आपने ये करना है, यहाँ से ग्लास उठाओ, ये आप मुझे लिख के दिखाएं, या आपने मुझे प्रेजेंटेशन देनी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है कि आपको मैं किसी प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर दूँ, या सोशल लर्निंग थ्योरी, या आपको कोई टारगेट दे दूँ कि इतने लोगों के अंदर आपने जाके अपनी स्टडी करनी है। एंड व्हाट अबाउट कॉग्निटिज्म, एट्रीब्यूट थ्योरी, एलेबोरेशन थ्योरीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये 4 फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर यूज हो रहे होते हैं। इन शॉर्ट आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, उनके नाम कौन से होते हैं, इसकी कैटेगराइज क्या होती है। वो चार्ट्स वगैरह आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अंदर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसके अंदर आप सीख रहे होते हो कि किस तरीके से आपने काम करना है, क्या करना है। एक और नई चीज़ जो आज के दौर में, मतलब अभी अगर मैं आपसे बात करूँ 2019 और 2020 में, क्योंकि आपका ये करिकुलम दोबारा रिवाइज़ नहीं हुआ तो वही चीज़ें चल रही हैं, तो इस थ्योरी के अंदर ह्यूमैनिज़म भी ऐड कर दिया गया। मतलब बेसिकली अब जो न्यू बात आ रही है 2020 से, वो ये आ रही है कि जो थ्योरी है वो 3 नहीं 4 पर डिपेंड हो गई है, 4 चीज़ों पर। ह्यूमैनिज़म के अंदर होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके अंदर ये होता है कि आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया और चेक किया, और उसके बाद जो है उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, आपने सुन लिया फिल्ट्रेशन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक ऐसा मटेरियल लेंगे जो कि नॉन फिल्टर्ड होगा, ठीक है। आप एक पेपर लेंगे और उसमें आपने अपना फ्लूइड डाला और उसको फ़िल्टर आउट किया, और जो भी आपका नॉन फिल्ट्रेट्स थे वो उस पेपर के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। तो बेसिकली आपने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग अब जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गई है, सिर्फ डायरेक्ट कमांड नहीं होगी, अब आपने इस चीज़ों को भी देखना होगा। और अब अगर मैं इसकी बात करूँ, कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, इसमें आप केस बेस्ड लर्निंग भी सीख रहे होते हैं। इसके अलावा आप डिस्कवरी कर रहे होते हैं नई नई लर्निंग की, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं, सिक्वेटेड लर्निंग कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं, ठीक है, और नेटवर्क्स आप क्रिएट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरीज़ के ऊपर आ जाती हैं। ये सारी थ्योरीज़ को आपने थोड़ा थोड़ा सा देखना है, इनके नाम देखने। ह्यूमैनिज़म के बारे में ये आपकी बुक में आई डोंट थिंक सो कि अभी इस रिवाइज वर्जन में होगी, बट आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ह्यूमैनिज़म जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये उस बिहेवियर को कहते हैं। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक है टीचिंग मेथड्स के अंदर वो है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है क्या है, उसकी स्टेजेस क्या होती है। आई हैव वन पिक्चर ओवर हेयर, मैं थोड़ा सा उसको दोबारा से खोलना चाहूँगी। मेरे पास एक फोल्डर होगा, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रही हूँ। यस, दिस इज़ अ टैक्सोनॉमी। आई बिलीव कि थ्योरी आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है, आप लोगों की बुक्स में आप इसको रीड कर सकते हैं, बट आप लोगों के पास चांस होने चाहिए, आपके पास कंसाइज लेक्चर होना चाहिए जिसके बेस आप देख सकें कि क्या चीज़ होती है और उसकी आप फर्दर डिटेल्स में आप जा सकें। सबसे पहली चीज़ होती है टैक्सोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही होती है 5 फैक्टर्स के ऊपर। आपने कोई भी चीज़ क्रिएट की, उसको एवेल्यूएट किया, ये ठीक है या नहीं है, एनालाइज़ किया, इंफॉर्मेशन ऐड करके, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपने उसको अप्लाई किया, फिर अंडरस्टैंड किया, और फिर उसको हमेशा के लिए याद रखा। दिस इज टैक्सोनॉमी स्टेज दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स। क्रिएट करने क्या होता है, आप कंबाइन करते हो पार्ट टू मेक अ न्यू होल। छोटे छोटे से पार्ट से आपने कोई भी बात अपनी क्रिएट की, फिर उसको एवेल्यूएट किया, जज किया, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ के बेस के ऊपर आपने कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करती हूँ कि घुटनों की जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, ठीक है। अब आप टैक्सोनॉमिकली अप्रोच क्या हो गया, आपने सबसे पहले क्या लिया, एक सर्जरी आपने प्लान की, ठीक है, वो आपकी क्या है, नी ट्रांसप्लांट सर्जरी। देन आपने क्या किया, एवेल्यूएट किया नॉलेज की बेस पे कि भाई किस तरीके से होती है, कौन सा मटेरियल लगता है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। उसके बाद आपने उसको एनालाइज़ करना स्टार्ट किया, एनालाइज़ करना स्टार्ट किया। एनालाइज़ के बाद ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट।
एनालाइज़ किया कि कितने क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसका सक्सेस रेट क्या है, अच्छा अब तक कितने लोगों की हुई है, कौन सा एज ग्रुप है, एडल्ट की हुई है, पीड्स की हुई है, बड़ों की हुई है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। दिस इज़ कॉल्ड एनालिटिक प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। आपने अप्लाई की सारे के सारे नॉलेज जो आपके पास है, ठीक है। आपने जो क्या किया, ट्रांसप्लांट कर दिया, कंप्लीट किया या पार्शियल किया, क्या चीज़ किया, फिर अंडरस्टैंड किया कि हाँ ये जो मैंने ट्रांसप्लांट किया, ये जो मैंने चेंज किया वो कितने हद तक बेहतर हुआ, उसमें फैक्ट्स आपने देखे कि कंप्लीट सक्सेस मिली है, पार्शियल मिली है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आप इसमें कुछ भी आप अपनी एग्जाम्पल कोट करने के बाद इसको आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद आपने इसको याद रखा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने 6 फैक्टर्स आपके याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्रिएट किया, अपनी जो भी नॉलेज आपको मिली, एवैल्यूएट किया, एनालाइज़ किया, अप्लाई किया, अंडरस्टैंड किया एंड रिमेंबर किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आ गई, टेक्सोनॉमी में आ गई। टेक्सोनॉमिकल मॉडल होता है जिसके अंदर आप कुछ भी जो है वो मॉडल जो है वो आप ले सकते हो और उसको इस चीज़ के बेस पे आपने एनालाइज़ करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है कम्युनिटी मेडिसिन की। कम्युनिटी मेडिसिन होती क्या है, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर बेस करती है। कम्युनिटी मेडिसिन जो पूरी की पूरी है वो बेस करती है हाइजीन के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर, सोशल मेडिसिन के ऊपर और कम्युनिटी मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। किस तरीके से आप डिज़ीज़ से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो और हेल्थ आपकी जो है वो बेहतर हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि हाइजीन क्या होता है, आपको जो याद रखना होता है आपकी कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर कि हाइजीन क्या होते हैं, कि हेल्थ आपकी कितनी बेटर है, ठीक है, आपकी हेल्थ किस तरीके से चल रही है, आप किस तरह से अपनी हेल्थ को प्रेजेंट करते हो। हाइजीन रिप्रेजेंट वुमन होल्डिंग बाउल इन अ हैंड एंड सर्पेंट ड्रिंकिंग फ्रॉम बाउल। ये एक बड़ी जो है ना वो गैलन एक थे बंदे जिन्होंने जो है वो कोटेशन दे दी है। इस तरह की कोटेशन होती है कि आप ये नहीं समझते कि हेल्थ जो है वो हाथ में लेके मिलती है, और ये उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। पब्लिक हेल्थ क्या होती है, आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। द साइंस एंड द आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स। बेसिकली पब्लिक हेल्थ आपकी यही होती है, ठीक है ना। आप इसमें क्या कर रहे होते हो, डिजीज़ से बचने के लिए आप काम कर रहे होते हो, प्रोग्रेस कर रहे होते हो, आपकी हेल्थ और ज़्यादा बेहतर हो जाए, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग बना रहे होते हैं अपनी एफर्ट से। किस तरीके से आप बना रहे होते हो, डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करके। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि कोविड-19 आजकल स्प्रेड हुआ हुआ, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, आप डिस्टेंसिंग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ करेंगे ताकि आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप बच सकें, ठीक है। तो आपने क्या किया, एफर्ट्स की। एफर्ट्स किस किस तरीके से हो सकती है, डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट एफर्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन से रिलेटेड आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, आपको सैनिटेशन से रिलेटेड एफर्ट करनी पड़ती है, आपको हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड आपको एफर्ट करनी पड़ती है, प्रोविजनल हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड आपको जो है एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ जो है आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर डील करता है, जैसे कि मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, क्लीननेस एंड पर्सनल हाइजीन। ये सारी चीज़ें हम कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। आगे जाके आप अपनी बुक में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पायोनियर्स हैं पब्लिक हेल्थ के, जेम्स लिंड, एडवर्ड जेनर, C.A. विंसर, विलियम वार्स एंड रॉबर्ट कॉश, जिनकी डिफरेंट अप्रोच होती है। आपने क्या करना है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट अ लिटिल थ्योरी जो आपको याद रखनी है। अब आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन आ जाती है, क्लिनिकल मेडिसिन आ जाती है एंड कम्युनिटी मेडिसिन आ जाती है। कुछ चीज़ें मे बी मेरे पास हैं, मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहूँगी। यस, क्लिनिकल मेडिसिन का नाम सुना है आपने, कम्युनिटी मेडिसिन का नाम सुना है। हाउ इट डिफर, बेसिकली जो क्लिनिकल मेडिसिन है वो पेशेंट को क्योर करती है, कम्युनिटी मेडिसिन आपकी पेशेंट की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपकी हिस्ट्री क्या है, रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, जबकि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आपने देखना है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें बचने के और मरने के क्या चांसेस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो आप क्लिनिकल मेडिसिन में देखते हो वो क्या देखते हो, लेबॉर्ट्री टेस्ट, भाई टेस्ट आ गया, आपकी रिपोर्ट आ गई। जबकि कम्युनिटी मेडिसिन के ऊपर आप बेस कर रहे होते हो सर्वे स्टडीज़ के ऊपर। आपने सर्वे किया कि डेंगू फैल गया, पंजाब में कितना फैला है, कराची में कितना फैला है, सिंध में कितना फैला है, KP में, बलूचिस्तान में। और जो डायग्नोसिस होती है क्लिनिकल मेडिसिन की वो आपकी बेस कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड एक्सरेज। जबकि यहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आप डायग्नोसिस बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी डायग्नोसिस कि ये कंडीशन इतने मरीज़ों को हुई, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिया और इतने लोग ठीक हो गए, उन्होंने अपनी सेटिंग को बेहतर किया।
रिसोर्सेज क्या होते हैं क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर? कोई भी मरीज़ आपके पास आ रहा है तो आप उसको अवेलेबल थेरेपी दे रहे होते हैं, मतलब जो भी मेडिसिन है। लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं? हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन वगैरह आप बता रहे होते हैं, आपने ये करना है। हेल्थ सर्विसेज हेल्थ केयर वर्कर्स आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको गाइड करने के लिए कि आपने ये करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आजकल टाइगर फोर्स है जो कि राशन तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जो भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले रहे हो, वट एवर ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग इन द क्लिनिकल मेडिसिन सेटअप। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी मेडिसिन तो आप हेल्थ प्रोग्राम्स इसके आपके होते हैं ना कि आपने किस तरीके से हाइजीन बेहतर करनी है, सैनिटेशन करनी है, बेहतर करनी है, इन्फेक्शन कंट्रोल आपने कैसे रखना है, एवेलुएट आप किस तरीके से करते हैं, फॉलो अप पेशेंट क्लिनिकल मेडिसिन में क्या आपका पेशेंट ठीक हो गया। जबकि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं? हेल्थ की असेसमेंट कर रहे होते हो। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर दूसरी चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट थ्योरीज आपकी बुक में मिलेंगी। क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, मेडिसिन सोशल मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन, ये सारी होगी। कि क्यूरेटिव मेडिसिन क्या होती है? भाई कोई कहते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता है, कोई कहते हैं हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई कहते हैं हम प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई कहते हैं हम सोशल मेडिसिन दे रहे हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, कोई कहते हैं हम फैमिली मेडिसिन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आ गई। एंड व्हाट अबाउट द कम्युनिटी मेडिसिन? ये होती क्या है? इट्स अ न्यू कवर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो? हेल्थ को स्टडी कर रहे होते हो, डिजीज़ को, पॉपुलेशन को एंड डिफाइन कम्युनिटी ग्रुप को। क्या गोल होता है आपका कम्युनिटी मेडिसिन में? आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आपने देखना है कितने लोगों को है, फिर आपने प्लान करना है कि किस किस खित्ते के अंदर है, फिर आपने ये देखना है कि किस खित्ते के ऊपर किस कंडीशन के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। फिर एवेलुएट करना है कि कौन सा ट्रीटमेंट किस कंडीशन के अंदर सक्सेसफुल है, ठीक है। और फिर आपने पॉलिसी देनी है कि फॉर एग्जांपल हाथ धोने से हेपेटाइटिस ए के अंदर आप बच सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको पता लग गया कि ये जो अपर क्लास है या जो मिडिल क्लास है वो हाथ धोती है, तो इसलिए इन लोगों में हेपेटाइटिस ए या दूसरे डिफरेंट टाइप की जो बीमारी होती है वो कम होती है, क्लियर। या ये लोग जो है वो पानी फेंक देते हैं, पानी स्टोर नहीं करते, डेंगू से प्रिवेंट करें। तो आप इस तरीके की आप पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं कि हाथ धोने से आप कोविड-19 से बच सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। इन चीज़ों को आपने देखना होता है। और मेडिसिन की हिस्ट्री के अंदर आप आगे जाके थोड़ी सी ये देखेंगे कि मेडिसिन इन एंटीक्विटी क्या होती है? पुराने ज़माने की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो इंडियन एजेस थे उसमें जो होते हैं डॉन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन किस तरीके से आई, फिर मॉडर्न मेडिसिन आई और मेडिकल रेवोल्यूशन हो गई है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट आपने कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जो चीज़ आपने याद रखनी है वो आपने देखनी है कि इलनेस क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है और सिकनेस क्या होती है। ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अ पर्सन एक्सपीरियंस कोई भी सिम्टम्स अगर एक बंदा फील करता है, मैं कोविड-19 की बात करती हूँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर का कुछ भी, दिस इज़ इलनेस, ठीक है। व्हाट इज़ डिजीज़? अ पर्सन कॉल फॉर द प्रोफेशनल हेल्प कि मेरी कंडीशन वर्स्ट हो रही है, मुझे ये चीज़ डेवलप हो चुकी है, तो वो क्या आ गई? आपकी डिजीज़ आ गई है, ठीक है, जिसमें आपको केयर की नीड पड़े। और सिकनेस क्या होती है? सिकनेस आपकी ये होती है आपको एक प्रॉब्लम हो गई और उसमें आपको ट्रीटमेंट चाहिए, द पर्सन टेक इज़ गिवन द सोशल रोल रिगार्डिंग हिज और हर कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, तो दिस इज़ सिकनेस। तो 3 टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होना चाहिए। हेल्थ के बारे में WHO क्या कहता है, आपको ये टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। WHO कहता है हेल्थ क्या होती है, ये डिफ़ाइन किया हुआ है, आपको एज इट इज़ याद करनी होगी बिकॉज इट्स WHO के सिंपली फॉर्म। यस, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द हेल्थ केयर। हेल्थ इज़ नॉट रिसीव द सेम वे बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग वेरियस प्रोफेशनल ग्रुप, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, हेल्थ, सबकी हेल्थ डिफरेंट होती है, ठीक है ना। हेल्थ क्या होती है? जिसमें आप फील करें वेलबींग कंडीशन को, दिस इज़ कॉल्ड योर हेल्थ, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। और अभी बहुत कंसाइज डेफिनेशन WHO ने बताई हुई कि हेल्थ वो होती है जिसमें बंदा अपने आप को कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग फील करे, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल, नॉट मेड विद द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ये तीनों डिस्टिंक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं।